नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। कल जो है चुनावी जनसभाओं का जो दौर था कल जो है समाप्त हो चुका है। अब जो है 7 तारीख को यानी कि कल जो है आखिरी चरण का जो मतदान होगा वो दिया जाएगा। इसके बाद जो है कल जब आखिरी चरण का जब प्रचार प्रसार का दौर चल रहा था तब लगातार सभी नेताओं ने जनसभा की और मंच से जो है काफ़ी कुछ कहा। अपनी आखिरी समय में जो अपनी बातें रखनी थी उन्होंने रखा। इस बीच जो है नीतीश कुमार ने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया जिस पर जो है राजनीतिक माहौल में गहमागहमी छा गई। उसके बाद सभी नेता जो है उस बात को लेकर जो है तूल पकड़ लिया और कहीं ना कहीं उस चीज़ का जो है मजाकिया तौर पे और बहुत सारी क्वेश्चनिंग भी होने लगी। नीतीश कुमार ने कल कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव प्रचार प्रसार है, इसके बाद वो इन सब चीज़ों में शामिल नहीं होंगे। इस पर जो है तेजस्वी यादव ने कहा कि आदरणीय नीतीश जी बिहार वासियों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं के साथ साथ ज़मीनी हकीकत भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि वे पूर्णतः थक चुके हैं और आज आखिरकार उन्होंने अंतिम चरण से पहले हार मानकर राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर हमारी बात पर मुहर लगा दी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जो है लगातार ट्वीट करते हुए अपनी बातें रख रहे थे। लगातार वो ट्वीट करते हुए कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार जो हैं अब थक चुके हैं, मानसिक शारीरिक रूप से थक चुके हैं। इस पर जो नीतीश कुमार ने बहुत सारी बातें भी कही, लेकिन हम आपको उन बातों पे नहीं ले जाएंगे। अब बात करते हैं हम आपको रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस की तरफ से भी इस बात का जो है एक तरह से कह सकते हैं इस विवादित बयान का जो है इस पर जो सवाल उठे। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो हैं उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने पूछा नीतीश बाबू ने तो तीसरे चरण के चुनाव से पहले ही इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बता जदयू बीजेपी की हार स्वीकार कर ली, पर जान लें कि जेडीयू बीजेपी का टायर्ड व रिटायर्ड नेतृत्व जिन्होंने अब रिटायरमेंट की घोषणा भी कर दी है वो बिहार को हरा नहीं पाएंगे। आपको बता दें कई लोगों ने इसे जो है चुनावी कह सकते हैं स्टंट कहा और बहुत सारी बातें कहीं ना कहीं जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है ये उन्हीं बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो रिटायर्ड वाली चीज़ें हैं इससे जो है वो उनकी जो सत्ता नहीं बनने वाली है। अब हम बात करते हैं एलजेपी की। एलजेपी के जो प्रमुख है चिराग पासवान लगातार जो है नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे। जब उनके दल में थे तभी वो उन पर निशाना साध रहे थे, जब उनसे अलग हुए तब भी उन पर निशाना साधते हुए नजर आए। आपको बता दें कि जब उन्हें यह खबर मिली तब उन्होंने पूछा कि साहब ने कहा है कि उनका आखिरी चुनाव है, इस बार पिछले 5 साल का हिसाब दिया नहीं और अभी से बता दिया कि अगली बार हिसाब देने आएंगे नहीं। अपना अधिकार उनको ना दें जो कल आपका आशीर्वाद फिर मांगने नहीं आएंगे। अगले चुनाव में ना साहब रहेंगे ना जेडीयू, फिर हिसाब किससे लेंगे हम लोग। आपको बता दें कि चिराग पासवान जो हैं लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि पिछले दिनों ही उन्होंने जब वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जब वो सत्ता में आएंगे तब नीतीश कुमार द्वारा किए गए तमाम घोटालों तमाम चीज़ों पे जो है सवाल पूछेंगे और उन्हें कटघरे में लाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान है इन बातों को लेकर जो है मुखर हो रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर वो चले गए संन्यास ले ली तो वो सवाल किससे पूछेंगे। तो बहरहाल इतने ही। अब खबरों का जो सिलसिला है भारत लाइव पे लगातार बरकरार है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।